दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ रहे थे कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा का दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है। तो इनमें से आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कार्डेटा का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कार्डेटा को हम दो भागों में बांटे थे, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा में हम देखें तो प्रोटोकार्डेटा में कौन कौन रखे गए हैं। देखिए, एक तो हेमिकार्डेटा आता है। हेमिकार्डेटा को अब कार्डेटा में नहीं रखा गया है। पहली बात ध्यान दीजिए कि हेमिकार्डेटा को अब कार्डेटा में नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन हेमिकार्डेटा हम बोलते हैं। इनमें क्या होता है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, ये क्या है, प्रोटोकार्डेट्स हैं। कैसे हैं, प्रोटोप्रारंभिक कार्डेट्स हैं। वर्टिब्रेटा में क्या आते हैं, एग्नेथा और ग्रैथोस्टोमेटा। एग्नेथा और ग्रैथोस्टोमेटा आता है। तो कार्डेटा को दो भागों में हम बांटते हैं, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेटा में हम लोग बांटते हैं। तो वर्टिब्रेट को हम भी दो भागों में बांटते हैं, वर्टिब्रेट एग्नेथा और ग्रैथोस्टोमेटा में बांटते हैं। एग्नेथा देखिए, अब सबसे पहले प्रोटोकार्डेट की बात करें तो हेमिकार्डेट जो होते हैं वेलेनोग्लासस में इंडिविजुअल है। हेमिकार्डेट में कौन इंडिविजुअल आता है, वेलेनोग्लासस इंडिविजुअल आता है। इनके एंटीरियर पार्ट में नोटोकार्ड पाया जाता है। इनके एंटीरियर मतलब अग्रभाग पर, हेमी में आगे अग्रभाग पर जो नोटोकार्ड पाया जाता है। यूरोकार्डेट में, यूरो मीन्स टेल के पार्ट में नोटोकार्ड पाया जाता है। और सिफेलोकार्डेटा में जो होता है हेड टू टेल, मतलब हेड से लेकर टेल तक नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। तो हेमिकार्डेटा कार्डेटा में नहीं रखा जाता। अब ध्यान दीजिए, हेमिकार्डेट में बेलेनोग्लासस आ जाता है और यूरोकार्डेट में कौन आता है, हर्डमानिया आता है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। यूरोकार्डेटा में हर्डमानिया आता है और सिफेलोकार्डेटा में एम्फियाक्सस आता है। सिफेलोकार्डेटा में कौन आता है, एम्फियाक्सस आता है। तो वर्टिब्रेट अगर हम देखें तो वर्टिब्रेट में जो है प्रोटोकार्डेटा में हम लोग देखें हेमिकार्डेट जो बेलेनोग्लासस आता है, यूरोकार्डेटा में हर्डमानिया आता है और सिफेलोकार्डेटा में एम्फियाक्सस आता है। इसी प्रकार हम वर्टिब्रेट्स देखें, वर्टिब्रेट में अगर देखें एग्नेथा में क्या होता है, प्रिमिटिव इंडिविजुअल होते हैं। प्रिमिटिव कार्डेट इसमें भी विदाउट जा, एग्नेथा में विदाउट जा और ग्नैथोस्टोमेटा में विथ जा एडवांस होते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा एग्नेथा, मतलब अगर हम वर्टिब्रेट को बांटें तो दो भागों में बांटें, मतलब एडवांस कार्डेट में जाते हैं। तो कार्डेट जो प्रोटोकार्डेट है वो क्या है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा है। लेकिन हम एडवांस में जाएं, जो डेवलप वर्टिब्रेट्स होते हैं, कार्डेट्स होते हैं, तो वे क्या होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया, एग्नेथा और वर्टिब्रेटा को दो पार्ट में बांटा, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा में बांटा गया। एग्नेथा में क्या होता है, प्रिमिटिव होते हैं और ग्नैथोस्टोमेटा जो होते हैं एडवांस इंडिविजुअल होते हैं। विदाउट जा, किसमें जा नहीं पाया जाता, जबड़ा किसमें नहीं पाया जाता है, एग्नेथा में। और ग्नैथोस्टोमेटा में जा प्रेजेंट होता है। पेयर अपेंडेज एब्सेंट होते हैं। देखिए, एग्नेथा में जो होता है इनमें अपेंडेज नहीं पाए जाते हैं, पेयर में अपेंडेज नहीं पाए जाते हैं। और ग्नैथोस्टोमेटा में पेयर में अपेंडेज पाया जाता है। अपेंडेज मीन्स पैर। पैर का मतलब है कि जैसे फिन भी पाया जाता है, मछलियों में फिन पाया जाता है। तो मछलियाँ किस में आएंगी, ग्नैथोस्टोमेटा में आएंगी। पेयर्ड अपेंडेज प्रेजेंट होता है। एग्नेथा में वहाँ अपेंडेज पेयर्ड एब्सेंट होते हैं। जैसे साइक्लोस्टोमेटा जो होता है एग्नेथा में आता है। साइक्लोस्टोमेटा जो होता है किस में आता है, एग्नेथा में आता है। और अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल अगर देख रहे हैं, क्लास जो होता है साइक्लोस्टोमेटा, एग्नेथा का क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास होता है। एग्नेथा में दूसरा, एग्नेथा क्या डिवीजन है, एग्नेथा क्या है, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा जो है डिवीजन है। अगर क्लास इसमें कौन देखा जाए, साइक्लोस्टोमेटा इसका क्लास है। साइक्लोस्टोमेटा में कौन सा इंडिविजुअल आता है, पेट्रोमाइजान। साइक्लोस्टोमेटा में कौन सा इंडिविजुअल है, पेट्रोमाइजान आता है। और ग्नैथोस्टोमेटा में आपसे पूछा जाए कौन इंडिविजुअल आते हैं, तो ग्नैथोस्टोमेटा को सुपर क्लास में बांटा गया, सुपर क्लास में भी बांटा गया, फिर सुपर क्लास को क्लास में बांटा गया। तो ग्नैथोस्टोमेटा को डिवीजन है, वर्ग है। अब इसको सुपर क्लास में बांटा गया, पीसेस और टेट्रापोडा। पीसेस में मछलियाँ आती हैं। सुपर क्लास पीसेस और टेट्रापोडा में बांटा गया। अब सुपर क्लास को भी क्लास में बांटा जाएगा, ध्यान से, सुपर क्लास है फिर उसको क्लास में बांटा गया। तो पीसेज में क्या कैरेक्टर होते हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होते हैं। मछलियाँ क्या होती है, एक्वाटिक होती हैं। फाइन प्रेजेंट पेयर्ड अपेंडेज होते हैं इनमें। अब भाई ग्नैथोस्टोमेटा के जो कैरेक्टर है, पेयर में अपेंडेज पाए जाते हैं। रिस्पायरेशन बाय गिल्स, मछलियों में रिस्पायरेशन कैसे होता है, गिल्स के द्वारा होता है। और
इनमें दो क्लास है, पीसेज में दो क्लास है। मछलियों वाले जो सुपर क्लास है, सुपर क्लास पीसेज में सुपर क्लास है। इनमें दो क्लास है, कौन से? कॉन्ट्रिक्थिस और दूसरा क्लास है ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस जो दो क्लास हैं। आपसे पूछा है कॉन्ट्रिक्थिस में कौन आता है? स्कॉलियोडॉन आता है। कॉन्ट्रिक्थिस में कौन एग्जाम्पल है? कॉन्ट्रिक्थिस में जो है स्कॉलियोडॉन है। और ऑस्ट्रिक्थिस में बहुत से आते हैं। ऑस्ट्रिक्थिस में जैसे एनाबेना है और हिप्पोकैम्पस है, बहुत से लेबियो है, कैटला है, बेटा है, अनेक मछलियाँ आती हैं जो किस में आती हैं? ऑस्ट्रिक्थिस। ऑस्ट्रिक्थिस में जो है बहुत सी मछली क्लास ऑस्ट्रिक्थिस में बहुत प्रकार की मछलियाँ आती हैं। तो इसको हम विस्तार से अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक एनालाइज कर लें क्लास की। दो पीसेज में दो क्लास हैं, क्लास कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ट्रिक्थिस में स्कॉलियोडॉन आता है और ऑस्ट्रिक्थिस में मैंने बताया किसी से एनाबास आता है, लेबियो आता है, लेबिरोहू, रोहू जिसे फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और कैटला आता है, बेटा। ये बहुत से जो मछलियाँ आती हैं इसमें, किस में? ऑस्ट्रिक्थिस में। अब आता है सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पीसेज की बात हुई। पीसेज में दो क्लासेस हैं। सुपर क्लास पीसेज में मछलियों वाले क्लास में जो होता है, सुपर क्लास में क्या है? दो क्लास हैं, कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रिक्थिस में स्कॉलियोडॉन आता है, ऑस्ट्रिक्थिस में बहुत सी मछलियाँ आती है जैसे कैटला, रोहू सभी जाते हैं इसमें। तो और टेट्रापोडा में क्या आते हैं? आल मछलियाँ और सभी मछलियाँ क्या होते हैं? ऑस्ट्रिक्थिस में आते हैं। अब हम टेट्रापोडा की बात करते हैं। टेट्रापोडा में कौन रखे गए हैं? एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। टेट्रापोडा एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। लिम्ब प्रेजेंट होता है इनमें। क्या होता है? लिम्ब जो प्रेजेंट होता है पेयर्ड में। लिम्ब कैसे होता है? पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। लिम्ब प्रेजेंट एज ए पेयर्ड अपेंडेज। अपेंडेज जो होते हैं पेयर में पाए जाते हैं। रिस्पायरेशन बाय लंग्स। जो टेट्रापोडा वाले होते हैं उनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है? गिल्स लंग्स के द्वारा होता है, जबकि पीसेज में क्या था? गिल्स के द्वारा होता था रिस्पायरेशन। एरिकल्स टू, मतलब इसमें जो होता है एरिकल्स क्या होता है? टूथ है। ऑरिकल से मतलब हार्ट में जो है वेंट्रल ऑरिकल्स पाया जाता है ना, जैसे आलिंद निलय। तो इसमें जो होता है आलिंद एक पाया जाता है, उसमें दो पाया जाता है, जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। टेट्रापोडा में कौन कौन आता है? क्लास 4 क्लास हैं, ध्यान दीजिएगा। टेट्रापोडा में 4 क्लास है। टेट्रापोडा सुपर क्लास है और डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा है। इसका डिवीजन क्या है? ग्नैथोस्टोमेटा है। ग्नैथोस्टोमेटा में पीसेस सुपर क्लास, टेट्रापोडा सुपर क्लास में 4 क्लास सब क्लासेस हैं। पहला क्लास है एम्फीबियन, दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा है एप्स, चौथा है मेमल्स। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों क्लासिफिकेशन आप कार्डेटा के हम लोग देखें, कार्डेटा का क्लासिफिकेशन देखें। प्यारे दोस्तों यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब बनता है चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। और इसमें से प्यारे दोस्तों क्लास पूछ लिया जाता है, उसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन का शार्ट वीडियो था। अब इसी में हम लोग एक पढ़ेंगे, जैसे प्रोटोकार्डेट पढ़ेंगे, फिर वर्टिब्रेट का अलग अलग वीडियो पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।